हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 8 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज गोइंग ऑन। इन दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय कार्बन एटम आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से हम जान सकते हैं, इनके बारे में किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सब का क्लासिफिकेशन करना बहुत नेसेसरी था। हमने इनका क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन के बाद आज हम इनका नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, जब हमने इनका क्लासिफिकेशन किया था स्टूडेंट्स, तो क्लासिफिकेशन में आपको बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, जिससे कि हमको पता लग जाए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम डेफिनेशन दे देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which single bond present between carbon atoms are called saturated हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम के बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो सब के सब कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? सैचुरेटेड। आप इनका एग्जाम्पल चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं एथेन का यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताता हूँ, C2H6। तो देखो कैसे बनाओगे आप। कार्बन एटम के बिटवीन देखिए कौन सा बॉन्ड है? CH3 बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसलिए सैचुरेटेड है। अगर प्रोपेन का देखूं तो C3H8, इसका फॉर्मूला आप बनाओगे तो कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, कार्बन एटम की वैलेंसी को ध्यान में रखना है, 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। आप चेक कर सकते हो किसी भी कार्बन एटम के लिए। तो देखो CH3 CH2 CH3, ये बॉन्ड लगा रखा है मैंने, सिंगल बॉन्ड है ना सब के सब। अगर ब्यूटेन को मैं अगर नोट करना चाहूँ तो C4H10 स्टूडेंट्स, और इसको कार्बन सब की वैलेंसी 4 कर दो, और सब के साथ आप लोगों को हाइड्रोजन को अटैच कर देना है, ठीक है। तो देखो CH3 CH2 CH2 CH3, सभी के बिटवीन कार्बन एटम्स को चेक करिए। कार्बन एटम्स के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये सब के सब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कैसे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है ना।
अब हम चेक करते हैं बच्चों क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। तो आप एक बार इनको नोट कर दिए फटाफट से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को नोट करता हूँ मैं, डेफिनेशन देता हूँ उनकी, और डेफिनेशन के बाद उनके एग्जांपल्स भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक चेक करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, उसको डिफाइन कर देते हैं। देखो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which double or triple bond presents between carbon एटम्स। केवल बॉन्ड की बात की जा रही है कार्बन कार्बन एटम्स के बिटवीन, कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस बात को ध्यान देना। बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, कार्बन, दो कार्बन एटम्स के बिटवीन, ठीक है ना, एटम्स, ठीक है, आर नॉन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको क्या बोलेंगे आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल चेक करते हैं हम। डबल बॉन्ड के और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल्स को हमें नोट करना है यहाँ पर। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ C3H6, इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स प्रोपीन, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल नोट कर देता हूँ मैं। देखो, ये कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, कोई सा भी एक बॉन्ड आप डबल कर सकते हो इसमें से, और कार्बन एटम की वैलेंसी को 4 करना है सिर्फ। सबकी 4 हो रही है, चेक कर लेना। इस कार्बन के लिए ये भी गिनी जाएगी, ये भी गिनी जाएगी, ये भी गिनी जाएगी। हो गई ना। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। C4H8, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ब्यूटीन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसमें, ब्यूटीन। और इसका फॉर्मूला आप बनाओगे 4 कार्बन एटम, कोई भी एक डबल कर दो और कार्बन एटम की वैलेंसी को 4 कर दो। इसको आप नोट कर सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है ना। इट मीन्स इसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ये 2 कंपाउंड इसके अंदर आते हैं, 2 टाइप के। तो ये तो एल्कीन के एग्जांपल्स नोट कर दिए डबल बॉन्ड वाले। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले, देखो कैसे हो सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन, देखो मैं बात करूं किसकी, प्रोपाइन की। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है C3H4। तो 3 कार्बन की सीरीज बना देंगे, कोई भी एक ट्रिपल कर दो और कार्बन एटम की वैलेंसी को 4 कर दो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ पेंटाइन, तो पेंटाइन का फॉर्मूला होगा C5H8। तो देखो 1 2 3 4 5, कोई भी आप ट्रिपल कर दो एक को, और कार्बन एटम की जो बैलेंस है उसको 4 करो किसी भी कीमत पर। कार्बन एटम की बैलेंसी 4 होनी चाहिए कंप्लीट, और सबके साथ अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन एटम। तो क्या बन गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH
2CH3 प्रोपाइन बन गया। ठीक है ना। तो ये तो हैं स्टूडेंट्स एल्काइन सीरीज़ के कंपाउंड, और ये हैं एल्कीन सीरीज़ के कंपाउंड। आपको समझ आ जाएंगे एल्कीन एल्केन एल्काइन क्या होते हैं अभी आगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। तो अभी आपको सिर्फ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, और इनको समझ जाएं, इनकी डेफिनेशन देना सीख जाएं, इनके एग्जांपल देने सीख जाएं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो फटाफट से फॉर्मूले बना दिए, हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो आप भी इनको बनाना सीखेंगे, मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं करें। तो आप फटाफट से इसको नोट करिए, और फिर नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, और उस नोमेनक्लेचर के अंदर ही आपको ये फॉर्मूले बनाने सीखने हैं। जो फॉर्मूले आपको फ़िलहाल बोर्ड पर दिख रहे हैं उनको नोमेनक्लेचर में बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं हम किसके, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। स्टूडेंट्स, न्यूमरस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन दिस नेचर, सो हाउ कैन बी आइडेंटिफाइड देम। तो इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इनका नोमेनक्लेचर करना बहुत ही एसेंशियल होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए साइंटिस्टों ने 3 प्रीवेलेंट मेथड्स यूज़ किए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए 3 प्रीवेलेंट मेथड्स को यूज किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेरीफाइड मेथड है नोमेनक्लेचर का वो लास्ट वाला है। तो फर्स्ट और सेकंड जो मेथड हैं वो एक हिस्ट्री मात्र हैं, बट उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नीचे से चलेंगे तभी ऊपर की चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो नोमेनक्लेचर देख रहे हैं अब हम, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखो, टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड, टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड numerous organic compounds, numerous organic compounds naming of these compound is essential. Naming of these compounds essential. इन सब की नेमिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं, there are 3 prevalent system of naming are used for ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए 3 प्रीवेलेंट सिस्टम यूज किए गए हैं। फर्स्ट है ट्राइबल सिस्टम, सेकंड है डिराइव्ड सिस्टम, और थर्ड है IUPAC सिस्टम। ये 3 नोमेनक्लेचर के सिस्टम यहाँ पर साइंटिस्टों के थ्रू
यूज्ड किए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग करने के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग जो किया जाता है वो इस ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग तो कैसा होता है, डिराइव्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसा होता है और IUPAC सिस्टम के अंदर कैसा होता है। सब तीनों सिस्टम्स के अंदर जो नेमिंग का तरीका है वो डिफरेंट है। किसी सिस्टम में किसी तरह से, दूसरे सिस्टम में दूसरी तरीक़ा से और तीसरे सिस्टम में तीसरे तरीके से यूज़ किया गया है नेमिंग। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि थर्ड सिस्टम में, जैसा कि आपको अभी बता रहा था कि IUPAC सिस्टम है वो वेरीफाइड सिस्टम है। Today's in these days this system is also used for naming of organic compounds। आज के दौर में वर्तमान समय में IUPAC सिस्टम को पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट किया है और आज हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम्स को जानते हैं वो सब IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो एज आ रहा है नया, जो इन फ्यूचर में भी इसी सिस्टम से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स IUPAC क्या होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? तो देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है IUPAC का। ये एक इंस्टीट्यूशन है, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इस इंस्टीट्यूशन में सिटिंग करते हैं और आप किसी भी प्रकार की साइंस के अंदर कोई डिस्कवरी करते हो या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप बताते हो तो IUPAC के पास जाओगे और ये वेरीफाई अगर करेगी तो ही आपका जो नेम है वो बुक्स के अंदर छपेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो केमिस्ट्री के रीजन में जो भी डिस्कवरी होगी उसको ये प्रूव करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमको फर्स्ट में स्टडी करना है कौन सा, ट्राइबल सिस्टम। तो आप एक बार, ये आपको नॉलेज के लिए मैंने लिखा है, आप एक बार इन सबको नोट कर लो और नोट करने के बाद ट्राइबल सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं ट्राइबल सिस्टम कैसा होता है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट करिए। तो हम स्टडी करते हैं पहला नोमेनक्लेचर का मैटर, ट्राइबल सिस्टम। देखो, ट्राइबल सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। ट्राइबल सिस्टम में स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या यूज़ किया था साइंटिस्टों ने, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस स्थान पर मिला, यानी कि जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, या तो उसके नाम पर उसका नेम दर दिया गया या फिर उसकी क्या प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग कर दी गई। दो चीज़ों का यूज़ किया गया इसके अंदर। कौन कौन सी दो चीज़ें थी? या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस सोर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई सोर्स है जिस स्थान पर मिला है और कैसा वहाँ पर उसका सोर्स है, उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग कर दी गई। या फिर उस कंपाउंड्स के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या प्रॉपर्टीज़ शो करता है, उन प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर उसकी नेमिंग कर दी गई। ये बहुत ही ओल्ड तरीका था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने का, ठीक है ना। सबसे पहले यूज़ किया गया था इसको। तो इसके बारे में मैं एक लाइन लिख देता हूँ। इन दिस मेथड द कंपाउंड्स आर गिवन, इन दिस मेथड द कंपाउंड्स आर given names with
given names with usually refer to the natural source or properties of कंपाउंड्स। ठीक है ना। या तो उसका नेमिंग जो था वो किसके आधार पर दिया गया, किसके रेफर किया गया, नेचुरल सोर्स, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। तो देखो यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी नेमिंग की गई थी। ठीक है ना। तो मैं नोट कर रहा हूँ बच्चों, एक टेबल बना के बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर तो मैं कंपाउंड का फॉर्मूला लिखूँगा। ठीक है ना। इसके बाद उसका ट्राइबल नेम लिखूँगा। यहाँ पर उसका ये ट्राइबल नेम है, और इधर मैं लिख दूंगा उसका नेचुरल सोर्स, जहाँ से जैसे सोर्स से उसको ऑब्टेन किया गया है। क्लियर भाई। इस तरह से एक टेबल बन जाएगी। ठीक है ना। लाइन टेढ़ी है, सीधी करो इसको, और इस तरह से। तो देखो फर्स्ट में मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स CH4। फॉर्मूला क्या है मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, CH4, और इसको ट्राइबल नेम में बोला जाता है मार्स गैस। CH4 का ट्राइबल नेम क्या है स्टूडेंट्स, मार्स गैस, और मॉडर्न नेम क्या है, मेथेन गैस। मॉडर्न नेम में क्या बोलते हैं इसको, मेथेन गैस। ये मार्स गैस इसको क्यों बोला गया था, क्योंकि इसको फर्स्ट डिटेक्टेड किया गया था मार्सी प्लेसेस से। फर्स्ट डिटेक्टेड इन मार्सी प्लेसेस, यानी कि दलदल कीचड़ वाले जो स्थान थे वहाँ से इस गैस को फर्स्टली ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इसको मार्स गैस बोल दिया। ठीक है ना। दूसरा कंपाउंड ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स CH3OH। इसको ट्राइबल नेम में बोला जाता है वुड स्प्रिट, और मॉडर्न एज में इसको बोला जाता है मेथेनॉल, और ट्राइबल नेम में इसको बोला जाता है वुड स्प्रिट। ठीक है ना। इसको कहाँ से ऑब्टेन किया गया था, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड। फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड। सबसे पहले इसको लकड़ी के शुष्क भंजक आसवन से इसको प्राप्त किया गया था, यानी कि ड्राई डिस्टिलेशन से इसको ऑब्टेन किया गया था। इसलिए लकड़ी से मिला इसलिए वुड स्प्रिट बोल दिया, मार्सी प्लेस से मिला इसलिए मार्स गैस बोल दिया। ठीक है ना, क्योंकि सोर्स के बेस पे चल रहे हैं ना। थर्ड कंपाउंड यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ बच्चों CH3COOH। क्या बोलते हो इसको, एसिटिक एसिड। आज भी इसको एसिटिक एसिड बोला जाता है। ठीक है ना। और इसको ऑब्टेन किया गया था बायनेजर से। फ्रॉम बायनेजर। इसका क्योंकि लैटिन नेम जो था वो था एसिटम, और एसिटम का मतलब होता है बायनेजर। ठीक है ना।
इनका लैटिन नाम क्या था? एसीटम। और एसीटम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? विनेगर। फोर्थ कंपाउंड जो है वो है HCOOH। इसको बोलते हैं बच्चों फॉर्मिक एसिड। आज भी इसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। यानी कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके नेम आज भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड ये ऑब्टेन किया गया था, ऑब्टेन फ्रॉम रेड आंट, लाल चींटी से। लाल चींटी से फॉर्मिक एसिड को ऑब्टेन किया गया था। इसको इसलिए इसको क्या बोला गया? फॉर्मिक एसिड। क्योंकि रेड आंट जो होती है लाल चींटी जो होती है, उसको लैटिन में बोला जाता है फर्मिका। और फर्मिका मीन्स होता है स्टूडेंट्स आंट। और इस फर्मिका नाम पर ही इसको क्या बोल दिया? फॉर्मिक एसिड। इसी प्रकार से विनेगर जो होता है उसका लैटिन नाम होता है एसीटम। और एसीटम के ही बेस पर इसको क्या बोल दिया? एसिटिक एसिड। 6 कंपाउंड चेक करते हैं हम यहाँ पर। देखो ये कार्बन एटम, इसके साथ में COOH ग्रुप लगा रहा हूँ, एक OH ग्रुप लगा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, एक CH3 लगा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाले ग्रुप यहाँ पर मैंने जोड़ दिए हैं और इसको बोलते हैं हम बेटा लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड को लैक्टिक TIC कहाँ से ऑब्टेन किया गया था? मिल्क से। ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टम। इसको कहाँ से ऑब्टेन किया गया था? ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टम। और ये जो लैक्टम होता है ना, ये मिल्क का लैटिन नेम है। मिल्क का लैटिन नेम है ये। तो मिल्क से प्राप्त किया गया, यानी कि लैक्टम से प्राप्त किया गया, इसलिए इसको बोल दिया लैक्टिक एसिड। तो ये 5th एग्जाम्पल्स मैंने आपको ट्राइबल सिस्टम के लिए यहाँ पर नोट किए हैं बच्चों। आप इनको एक बार नोट कर लीजिए और ये हमको ध्यान में रखने हैं कि कौन सा कंपाउंड का जो नेचुरल सोर्स है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो नेचुरल सोर्स की बेसिस पर इन सभी कंपाउंड्स की नेमिंग की गई है। कोई मार्सी लैंड से मिला, उसको मार्स कैसे बोल दिया। वुड स्प्रिट क्यों बोला गया? क्योंकि इसको कहाँ से ऑब्टेन किया गया था? वुड से ऑब्टेन किया गया था। और फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड क्यों बोला गया? क्योंकि इसको रेड आंट से ऑब्टेन किया गया। और रेड आंट को लैटिन लैंग्वेज में फर्मिका बोला जाता है। तो फर्मिका के नाम पर इसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। तो इसी तरह से ये ऑब्टेन हुए थे और ऑब्टेन होने के बाद इन सब का नेमिंग किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक बार इनको सबको नोट कर लो और चेक कर लो स्टूडेंट्स। देखो, और इसमें ये जो ट्रैवल सिस्टम होता है, इस ट्रैवल सिस्टम के अंदर कुछ ग्रुप्स भी आते हैं और उन सारे ग्रुप्स को भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके ना फटाफट से नोट कर लिया करो, ओके। तो देखो, पॉज करके नोट कर लिया। अब मैं देखो ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। आपने जब क्लासिफिकेशन किया था हाइड्रोकार्बन्स का, तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो ब्रांचेड, अनब्रांचेड और साइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्राइबल सिस्टम में अगर अनब्रांचेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ट्राइबल सिस्टम में, अनब्रांचेड हाइड्रोकार्बन्स अगर ट्राइबल सिस्टम में प्रेजेंट हैं, तो आप उनके लिए क्या करोगे? इन
ट्रैवल सिस्टम आर कॉल्ड नॉर्मल। इनको नॉर्मल वर्ड से नोट करेंगे और नॉर्मल वर्ड के लिए आप लोग स्मॉल एन यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं इसका यहाँ पर CH3 CH2 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 CH3 सबके अंदर बॉन्डिंग हो रही है। तो देखो ये पेंटेन है स्टूडेंट्स, इसका नेम क्या है पेंटेन, बट इसको यहाँ पर ट्रैवल सिस्टम के अकॉर्डिंग पेंटेन नहीं बोल सकता, इसको क्या बोलूँगा मैं नॉर्मल पेंटेन। क्यों? क्योंकि ये अनब्रांचेड हाइड्रोकार्बन है ट्रैवल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर ट्रैवल सिस्टम में आपके पास दूसरा ये ग्रुप मिल जाए आपको, इस तरह का ये ग्रुप मिल जाता है, एक H और आएगा इसमें, ये ग्रुप मिल जाता है, यानी कि 1 कार्बन एटम अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम। ठीक है ना? इफ कंपाउंड्स हैव दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो। अगर किसी भी कंपाउंड में इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलोगे? आइसो। हम उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? आइसो कंपाउंड बोलेंगे। और इस आइसो कंपाउंड का ये वाला जो बॉन्ड है ना, मैं खाली दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये खाली, ये कार्बन के साथ ही अटैच होगा। जैसे देखो ये वाला ग्रुप अटैच कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये अटैच कर दिया। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटेन। ठीक है? और देखो एक ग्रुप और है, उसको और मैं बता देता हूँ आपको, इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ मैं इधर से भी। ये दूसरा ग्रुप हो गया और ये मैं तीसरा ग्रुप बताऊँगा आपको। देखो हाँ, 1 कार्बन एटम और ये वाला ग्रुप, if this group present in any compound then called नियो। तो इस ग्रुप को क्या बोलोगे आप? नियो। और इस ग्रुप में क्या है? 1 कार्बन एटम अटैच्ड विद 4 कार्बन एटम्स। ठीक है ना? ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 कार्बन एटम अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम। तो उसको क्या बोलते हो आप? नियो ग्रुप। अब देखो एग्जाम्पल, ये जैसे नियो ग्रुप ही जुड़ रहा है। टोटल कार्बन एटम कितने बच्चों? 5। तो इसको क्या बोलोगे आप? नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे इसको हम? नियो पेंटेन। ठीक है ना? तो ये कुछ ग्रुप्स हैं ट्रैवल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इन ग्रुप्स का काम पड़ेगा हमको आगे चलकर, इसलिए ग्रुप्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मल, आइसो और नियो तीनों चीज़ों को ढंग से ध्यान में रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये तीनों चीज़। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये ट्रैवल सिस्टम आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्राइव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स?